Hello everyone, welcome back to Incredible Chemistry. I hope you all are doing good. If you are new to channel, please like, share and subscribe. So today we are going to discuss a new chapter, chemical reaction and equation. Chemical reactions को समझने के लिए हम डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल को पहले स्टडी करते हैं. ठीक है, these are 6 examples. First example is milk is left at room temperature in summers. सपोज करो कि अगर आप जो मिल्क है उसे रूम टेम्परेचर पे रख दो, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखना, तो क्या होगा? तो जो मिल्क है वो सॉर हो जाएगा. दैट मीन्स जो इनिशियल सब्सटेंस है, जो मिल्क है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं तभी वो सॉर हुआ है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, आयरन पैन नेल एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर. और अगर हम किसी आयरन पैन को या किसी नील को, है ना, कील को एटमॉस्फेयर में रख देंगे, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर हो, ठीक है, पानी हो, थोड़ा थोड़ा ऐसे वेपर्स हो, तो क्या होगा? उस पर रस्ट लग जाएगी. दैट मीन्स जो आयरन पहले था अब उसके ऊपर कुछ परत आ गई है, ठीक है, रस्टेड हो गया वो. दैट मीन्स इनिशियल सब्सटेंस से कुछ जो अब सब्सटेंस बना है उसमें कुछ चेंज आ गया है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. इसमें क्या है कि जब हम यीस्ट डालेंगे ग्रेप्स में तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाती है. दैट मीन्स जो इनिशियल सब्सटेंस है हमारे पास ग्रेप्स, उसमें कुछ चेंज आ गया है. फूड इज कुक्ड. जब फूड कुक करते हैं हम, है ना, उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं. पहले जैसा होता है वैसा नहीं रहता. कुक करने के बाद इट इज समवट डिफरेंट. फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. जब डाइजेस्ट होता है फूड तब भी कुछ रिएक्शंस, कुछ चेंजेस आते हैं उसमें, है ना. Same when we respire, some changes occur. So by these situations, we came to know that the initial substance have been somewhat changed. Now, ये change हुआ, क्या हुआ इसमें? ये change हुआ, ठीक है. कैसे हम इसे स्टडी कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले आप फिजिकल चेंजेस पे आओ. देखो, फिजिकल चेंजेस हमने पढ़े हैं, ठीक है. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज आ जाए तो वो फिजिकल चेंजेस के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे डिसॉल्विंग. किसी भी चीज को हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, डिसॉल्व करते हैं, लाइक डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, वो फिजिकल चेंज है ना. हमें दिख भी रहा है क्या हो रहा है ना. दैट इज फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, यू आर चॉपिंग वेजिटेबल, ओके, चॉपिंग और कटिंग, ओके, ये हमें पता है फिजिकल चेंजेस. अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस में क्या होता है, कोई पहले एक सब्सटेंस होता है, उससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं. जैसे हम इन एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं, 6 एग्जांपल्स में क्या हुआ कि इनिशियली हमारे पास कोई सब्सटेंस था, वो कुछ चेंज हो गया है. दैट मीन्स उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आए हैं, ठीक है. सो whenever chemical changes occur, the chemical reaction has taken place. That means इन सारी चीजों में केमिकल चेंजेस आए हैं तो केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है. नाउ अब केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन आर रिएक्शंस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. देखो, इनिशियली हमारे पास एक सब्सटेंस था, ठीक है, अब वो थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं. तो केमिकल जो रिएक्शंस है उसमें एक सब्सटेंस है, वो कुछ अंडरगो सम चेंजेस एंड देन कन्वर्टेड टू अनदर सब्सटेंस, ओके, एंड दिस लेड टू द केमिकल रिएक्शन, ओके. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे अंडरस्टैंडिंग होगी ड्यूरिंग दीज रिएक्शन. दैट इज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नो एलिमेंट हैज चेंज टू अनदर एलिमेंट. Only rearrangement of atoms of these elements takes place. Means जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, ये नहीं कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है. जो एटम्स है, जैसे डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व है, कि जैसे वाटर इन्वॉल्व है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे डिफरेंट जो एटम्स के कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं वो उनकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी. देखो, यहां से आपको क्लियर होगा. अगर आप मैग्नीशियम को ये एज अ रिबन प्रेजेंट होता है आपकी लैब्स में. मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करें इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन है, ठीक है,
एयर में हम बर्न करें, ठीक है, हीट दें उसे, दिस इज हीट दें उसे, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, हीट दें उसे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। दिस इज व्हाइट कलर्ड, व्हाइट पीपीटी होती है, ओके। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास पहले मैग्नीशियम है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं। हमने इन दोनों को हीट कर दिया तो हमारे पास एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक इनका कंबाइंड कंपाउंड बन गया है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, जिसका कलर व्हाइट है, व्हाइट पीपीटी है। पीपीटी मतलब ये सॉलिड है, दैट मीन्स ये सॉलिड सा कुछ पाउडरी फॉर्म बन गया है, ओके। सो दिस इज द वर्ल्ड इक्वेशन। ये जो हमने वर्ल्ड इक्वेशन लिखी है, इसमें हमने सिंबल्स नहीं डाले हैं, ठीक है। हम फर्दर करेंगे जिसमें हम सारे उसके एलिमेंट्स के सिंबल्स डालेंगे, ठीक है। तो इधर जो ये एरो हेड है, जो एरो की इधर वाली साइड जो हम डालते हैं, जो चीजें जो रिएक्ट करती है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ओके। जो एरो के बाद फॉर्म होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, ओके। ओके, so we are having this world equation. This is word equation, okay, and this is chemical equation, okay। word equation में क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम is in the form of ribbon. When it is burned in air, some heat is provided to this reaction. We would get magnesium oxide and it is white colored PPT. Okay? हम देखो, अब this is very inconvenient to write, ठीक है। हम ऐसा मेथड ढूंढेंगे जिसके साथ इजीली हम 1 सेकेंड में ही रिएक्शन लिख दें, तो वो हम केमिकल इक्वेशन से कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल यूज करो आप, मैग्नीशियम का सिंबल यूज करा तो दिस इज इजी फॉर यू टू राइट इट, ठीक है। दिस इज मोर कन्वीनियंट, लेस टाइम टेकिंग, ओके। तो मैग्नीशियम सिंबल इज Mg, राइट Mg प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा डाई एटम में प्रेजेंट होती है, सिंगल O एटम कभी भी प्रेजेंट, सिंगल O एटम कभी भी नहीं प्रेजेंट होता, हमेशा डाई एटम में O2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। नाउ कम टू दिस रिएक्शन, ओके। दिस इज द वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज केमिकल इक्वेशन। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ओके। जिंक कैन बी रिटन एज Zn सिंबल है इसका। सल्फ्यूरिक एसिड, इसे आप लर्न कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। दीज रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट, दिस इज वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज केमिकल इक्वेशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखो, अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट है, ये भी देखो, जो ये है, दीज बोथ आर रिएक्टेंट्स, जो लेफ्ट साइड के हैं, एरो के लेफ्ट साइड वाले इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स, लेफ्ट साइड टू एरो आई एम राइटिंग, ओके। एंड जो ये एरो के राइट साइड पे जो ये नए बन रहे हैं, नई स्पीशीज फॉर्म हो रही हैं, these two are products. Same in above example, magnesium and oxygen are reactants and magnesium oxide is product. Okay? अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हम बात कर रहे थे कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट में एटम्स हैं, ठीक है, उतने ही प्रोडक्ट में एटम्स होंगे। अगर सेम नंबर होगा, उनका प्रोपोर्शन सेम होगा, तो ही उनका मास इक्वल होगा, ठीक है। लेट्स चेक कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये रिएक्शन फॉलो कर रही है या नहीं फॉलो कर रही है, ओके। हम यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम
और नंबर ऑफ O2 एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों को काउंट करते हैं, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेंट, दीज आर रिएक्टेंट्स, ओके, दीज आर रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? मैग्नीशियम हमारे पास एक ही है, तो राइट वन, ठीक है। अब प्रोडक्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हैं? एक ही है, तो दैट प्रोडक्ट में भी एक है। दैट मीन्स मैग्नीशियम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अगर मैग्नीशियम का एक ही एटम प्रेजेंट है, दैट मीन्स अगर उसका 24 ग्राम वेट है, 24 ग्राम एटॉमिक मास है, तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी सेम मास है। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अब O2 है, ठीक है, O एटम, सॉरी, नंबर ऑफ O एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 है। तो क्या मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट में आते आते एक ऑक्सीजन एटम डिस्ट्रॉय हो गया? ऐसा नहीं होता, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग जितने रिएक्टेंट में एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में आएंगे। अब यहाँ पे एक है, सो दैट मीन्स दिस इज अनबैलेंस्ड chemical equation. Okay, this is unbalanced chemical equation. Now we need to balance it. बैलेंस करने से क्या होता है? बैलेंस करने से क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड के जो एटम, जो मैग्नीशियम के तो हमारे पास पूरे हैं, ऑक्सीजन का जो एक एटम प्रोडक्ट वाली साइड पे कम है, हम उसको पूरा कर देंगे। कैसे पूरा कर देंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दें? नहीं, हमने इसका जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला है वो नहीं हम खराब कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब लेट अस चेक, ऑक्सीजन स्टार्ट फ्रॉम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गए, दैट मीन्स मैग्नीशियम की इक्वेशन तो खराब हो चुकी है, लीव इट। और कम टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट वाले साइड पे 2 ऑक्सीजन थे और राइट हैंड साइड पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, ठीक है। आई एम मेकिंग इट 2। नाउ कम टू मैग्नीशियम अगेन। अब मैग्नीशियम जो रिएक्टेंट में है वो तो 1 है, अब प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2 हो गए हैं। अब हम क्या करें कि रिएक्टेंट में 2 हो जाए मैग्नीशियम? हम ऐसे करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, होगी रिएक्शन बैलेंस्ड। नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको बैलेंस्ड फॉर्म में हमेशा केमिकल रिएक्शन लिखनी है। आपको एग्जाम में भी ऐसा आता है कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ओके, दिस, अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जिंक, नंबर ऑफ H, नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ O, ओके, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। अब जिंक रिएक्टेंट में कितना है? 1 ही है, प्रोडक्ट में कितना है? 1 है। अब H रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 हैं। सल्फर रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। अब ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं? 4 ऑक्सीजन पड़ी हैं और प्रोडक्ट में भी 4 हैं, तो दैट मीन्स दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको नीड नॉट टू बैलेंस। ओके, वन मोर थिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि O2 डाई एटॉमिक एग्जिस्ट करती है, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल H2 भी डाई एटॉमिक रहता है, ठीक है। F2 फ्लोराइड भी 2 एटम्स इकट्ठे रहते हैं, O2, Br2, Cl2, I2, ठीक है। दीज, ये आप लर्न कर लो, ये दीज 6 स्पीशीज एग्जिस्ट एज डायटोमिक, रेस्ट ऑल आर मोनोएटॉमिक। ओके, जैसे जिंक है वो ऐसे ही रहेगा, जिंक Zn अकेला रहता है। मैग्नीशियम ऑल्सो Mg। ओके, सो दिस इज द केस। सो एज हमने लास्ट स्लाइड में ये डिस्कस करा कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। अब
हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हमें कैसे पता चले कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, हम कैसे शॉर्ट हो, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट. तो वी विल स्टडी characteristics to determine when the chemical reaction takes place. First is evolution of gas. अब देखो evolution of gas की आप डेली लाइफ में क्या एग्जांपल देखते हो, जब वुड बर्न हो रही है, ठीक है, वहां पे गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, दैट मीन्स वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है. और आपको लैब में कौन सी रिएक्शन मिल जाएगी इजिली, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड to form zinc sulfate plus H2. Okay, here H2 is a gas. Okay, that means this is the chemical change, this is the chemical reaction. So next is formation of precipitate. अब precipitate क्या है, precipitate को पहले तो आप, this is the short form PPT. precipitate क्या होता है, एक solid substance है, सॉलिड सब्सटेंस जो सोल्यूशन के नीचे बैठ जाता है, दैट इज प्रेसिपिटेट. जब आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हीट करते हो तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. तो दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाइट पीपीटी. ओके, तो यहाँ पे पीपीटीज इन्वॉल्व हैं, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन. डेली लाइफ में आप क्या प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल कर सकते हो कंसीडर, जब रेन से स्नो बनती है, ठीक है, हिल स्टेशंस में स्नो आती है, ठीक है, तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, सो दैट इज आल्सो कंसीडर अंडर द प्रेसिपिटेशन. सो नेक्स्ट इज चेंज इन कलर. चेंज इन कलर डेली लाइफ में आप देखते हो कि जैसे कोई आयरन का गेट है, आपके घरों में होते हैं जो, उनके ऊपर रस्ट आ जाती है, तो रस्ट जो रेड ऑरेंज से कलर्ड होती है, तो दैट मीन्स चेंज हुआ कलर, तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है. लेबोरेटरी में आप कर सकते हो ये रिएक्शन, सिट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम पर मैग्नेट. हेयर पोटेशियम पर मैग्नेट इज पर्पल कलर्ड एंड इट विल फॉर्म द कलरलेस प्रोडक्ट, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. नाउ चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर में क्या आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्विकलाइन लिया, क्विकलाइन में वाटर ऐड करा, तो यू वुड फॉर्म स्लेक्ड लाइम, ठीक है. जो स्लेक्ड लाइम आप बीकर में, फॉर एग्जांपल आपने बीकर में क्विकलाइन लिया, ठीक है, आपने उसमें वाटर ऐड करा, ठीक है, स्लेक्ड लाइम बनेगा. और ये जो स्लेक्ड लाइम का जो बीकर होगा ना, दिस यू विल ऑब्जर्व दैट द बीकर इज नाउ हीटेड, बीकर इज नाउ हॉट. ओके, यहाँ पे हीट निकल रही है, दैट मीन्स हीट निकली तभी तो बीकर ने कैप्चर करी ना, ठीक है. इनके फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है. For quicklime, it is CaO. Remember it. For water, H2O. For slaked lime, it is CaOH twice. Okay? Now देखो, अब change in temperature है. यहाँ पे क्या हुआ? Rise in temperature हुआ. Rise हुआ temperature का. ठीक है? अब ऐसे भी हो सकता है कि टेम्परेचर गिर जाए, डिक्रीज हो जाए. तो हमारे पास टेम्परेचर की बेसिस पे दो तरह की रिएक्शन होती हैं. एक होती है एक्सोथर्मिक, वन इज एंडोथर्मिक. अब एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सो मीन्स एग्जिट. ओके, एग्जिट मतलब गैस बाहर निकल रही है, ठीक है, गैस बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर राइज होगा. एंडो मीन्स टू एंटर, यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शन में. अब एक्सोथर्मिक, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि आपने क्विक लाइन में वाटर ऐड करा तो स्लेक्ड लाइन बना और हीट प्रोड्यूस हुई, दैट इज दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्टेंट है, दिस इज रिएक्टेंट, यू हैव टू हीट इट. ओके, जैसे आपने यहाँ पे हीट करा था, ठीक है, यू हैव टू हीट इट, then the product will form. ठीक है, so this is the endothermic reaction. Change in state. Change in state की आप डेली ये एग्जांपल भी देखते हो, कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स. जब आप कैंडल को आप बर्न करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसका सॉलिड जो स्टेट है वो लिक्विडी सा हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रही है,
तो दैट मीन्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अनदर एग्जांपल इज मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, ठीक है, जब आइस है मेल्ट होती है, रूम टेम्परेचर पे आप रखोगे तो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है क्योंकि वहां पे स्टेट चेंज हो रही है। ओके, सो मीन्स whenever we come across evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature and change in state, हम ये कह देंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। So now we will discuss some previous year questions of today's topic. Okay, first question is select endothermic reaction. Okay, endothermic reactions कौन सी होती हैं? Endo means to enter and thermic is related to heat. That is हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब जो रिएक्शंस होते हैं उसे हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा था, उसमें हीट बाहर निकलती है, ठीक है, हमें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। ओके, फर्स्ट इज डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, it is forming quicklime plus carbon dioxide। अब देखो, अब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ठीक है, उसको हमने दो चीजों में तोड़ना है तो हमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, डेल्टा से हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स इन ऑल द डीकंपोजिशन रिएक्शन द रिएक्शन इज द एंडोथर्मिक ओनली, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? कंबशन रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। ओके, अब बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या है? हीट बाहर निकलती है, तभी तो हम उसे हाथ लगाएं तो बहुत गर्म होता है, तो दैट मीन्स इट इज द एक्सोथर्मिक। ओके, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, हीट निकलती है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल, अब आप बोलोगे डीकंपोजिशन आ गया है तो डीकंपोजिशन से हम तो एंडोथर्मिक लगाएंगे, बट ये एक्सेप्शनल है। इसमें क्या था CaCO3 में, इसमें बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए थी क्योंकि हमने दो सब्सटेंस में तोड़ना था। अब वेजिटेबल्स में क्या है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो यहाँ पे डीकंपोज करते हैं वेजिटेबल को, तो हमें हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, माइक्रोब्स वो काम कर देते हैं और हीट रिलीज होती है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो आवर आंसर इज ए, ठीक है, दिस वाज एंडोथर्मिक। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट डाउन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको एक वर्ल्ड इक्वेशन दी हुई है, आपको इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ओके, सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब पहले हम वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन, नॉर्मल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। सल्फर इज S प्लस इन एयर में हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो O2 टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2। नाउ देखो, रिएक्टेंट में S और O काउंट करेंगे रिएक्टेंट में, फिर हम प्रोडक्ट में काउंट करेंगे। अब S रिएक्टेंट साइड पे एक है, नंबर ऑफ S, और प्रोडक्ट साइड में भी एक है। अब ऑक्सीजन दो है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में भी दो हैं। दैट मीन्स दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन है, नीड नॉट टू बैलेंस। ओके, दिस इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस द फॉलोइंग। इसको बैलेंस करना है हमने। इसको बैलेंस करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है। Mn है, O इज प्रेजेंट, H इज ऑल्सो प्रेजेंट, Cl इज प्रेजेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट का नंबर लिखेंगे, कितने नंबर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट। अब देखो, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितने प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है, 1। प्रोडक्ट में एक प्रेजेंट है, सो 1 है। O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एक प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये अनबैलेंस्ड है, हमें इसे बैलेंस करना है। यहाँ पे लिखो पहले आप, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में भी 2 थे
और प्रोडक्ट में भी 2 हो गए, दैट मीन्स ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्टेंट पे 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, ठीक है, 1 है और 4 है। अब बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। रिएक्टेंट में भी 4 हो गए और प्रोडक्ट में भी। अब क्लोराइड रह गया, रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 ये हो गए और 1 ये, 2 + 1 हो गए, 3 हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट में 3 है और रिएक्टेंट साइड में 4 है, तो हमने एक और ऐड करना है। अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे तो वैसे भी यहाँ पे 2 और क्लोराइड ऐड हो जाएंगे और मैग्नीशियम भी खराब हो जाएगा, तो हम ये नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 2 को ऐड कर देंगे तो दैट मीन्स 4 हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इसको भी हमने बैलेंस करना है। ओके, ये क्या चीजें हैं, एस एक्व AQ ये है, ये इनकी स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट्स। एस मीन्स ये सॉलिड में है, एक्वस मीन्स ये रिएक्टेंट जो है वो वाटर में बनाया गया है, एक्वस मीन्स ये भी वाटर में बनाया गया और दिस इज द सॉलिड। ओके, नाउ लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, K I Pb N, Pb इज लेड, ओके, O। अब रिएक्टेंट साइड पे उनका नंबर चेक करेंगे और देन प्रोडक्ट साइड पे। अब रिएक्टेंट K कितने, 1 1, ओके, दैट मीन्स इट इज बैलेंस्ड। I कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे तो 1 दिख रहा है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हो गए। बट क्या हुआ कि जो पोटेशियम है वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये खराब हो गया काम हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट मीन्स पोटेशियम में हमारे पास बैलेंस रहे, ठीक है। ऐसे हिट एंड ट्रायल से ही हम करते हैं यूजुअली, दिस इज इजीएस्ट मेथड। ओके, लेड 1 है यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 1 है, ठीक है, सो इट इज बैलेंस, हमें कुछ नहीं करना। अब N देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, अब इसको बैलेंस करें, नहीं, देखो ये NO2 है ना, NO32, दैट मीन्स यहाँ पे 2N है प्लस 6O है, ठीक है। सो क्या हुआ कि यहाँ पे बैलेंस्ड है, जो N है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, सो N इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, ठीक है, ये है ना, ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे कितने हैं, 3 × 2 6, यहाँ पे भी 6 है, सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, आई होप you understand. Thank you for watching.